औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर बात कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी वेट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम एक ख़ास तरतीब से शुरू कर चुके हैं और हम एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट शुरू कर चुके हैं। जितने भी शेक्सपियरियन पीरियड का या एलिज़ाबेथन पीरियड का या रेनेसां पीरियड के ड्रामाटिस्ट थे, इसको हम वन बाय वन शुरू कर चुके हैं। आज शेक्सपियर के ऊपर हमारी बात है और आपको ये मैं बताता चलूँ कि आज हम डिटेल पे शेक्सपियर पे नहीं जाते, सिर्फ थोड़ा सा बायोग्राफी जो कि ज़रूरी है इसके मुताबिक हम वो आज लेक्चर अपलोड करते हैं। और आपको आज शेक्सपियर के ये लेक्चर जो है ये बेसिकली आपको शेक्सपियर का जो बेसिक बायोग्राफी है इसके बारे में आपको वो इंशाल्लाह आपको इल्म आएगी इस लेक्चर के साथ जी। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि विलियम शेक्सपियर जो था, अब थोड़ा स्पेलिंग को भी आप देख ले, अक्सर जो है ये इधर आप कंफ्यूज कर सकते, PEARE आखिर में PEAR कभी कभार आपके पेपर में आ सकते हैं कि क्या है और क्या है, ये है या ये है, तो PEARE ये विलियम शेक्सपियर का पूरा स्पेलिंग है। वो उसका बर्थडे कब है, तो वो है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल पे वो पैदा हुआ और साल कौन सी थी, 1564। अक्सर ये आपको याद है कि 1564 में वो उसका वो जन्म हुआ, पैदा हुआ, इन 1616 में उसका डेथ हुआ। लेकिन ये आप कभी भी नहीं भूलना कि इट वॉज 26 ऑफ अप्रैल एंड 1564 एंड इट वॉज 23 ऑफ अप्रैल 1616। ये भी आप लोगों के MCQs में आ सकता है कि कौन सा ऐसा राइटर है, ऐसा ड्रामाटिस्ट है जो अप्रैल में पैदा भी हुआ है और इसका डेथ, तो दैट वॉज हु, शेक्सपियर। ठीक है, तो उसका बर्थडे जो है वो है 26 अप्रैल। इसके बायोग्राफी की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पैदा हुआ। तो कहाँ पैदा हुआ है, तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन UK में एक एरिया है, उधर शेक्सपियर पैदा हुआ। अच्छा, किसको पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कौन थे, जी मैं इधर लिख चुका हूँ। कब पैदा हुआ, 1564 में, इन 1616 में उसका डेथ हुआ। ठीक है, उसका पेरेंट्स कौन थे, उसके पेरेंट्स में जॉन शेक्सपियर उसका अब्बू था एंड मैरी शेक्सपियर उसका अम्मी थी। ठीक है, जॉन शेक्सपियर क्या काम करता था, वो एक गरीब बंदा था और वो ग्लोब मेकर था, मतलब दस्ताने वगैरह वो बनाता था, ग्लव्स वगैरह वो। और उसका अम्मी, तो उसका अम्मी जो था वो एक फार्मर थी, ज़मींदार थी। कैसी उसके मतलब जो शेक्सपियर की अम्मी का जो अब्बू था, उसका जब डेथ हुआ तो उसका पूरा जायदाद उसकी अम्मी को विरासत में मिली और फिर उसी ज़मीन के ऊपर वो ज़मींदारी करती थी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी शेक्सपियर के, ये मैं आपको बताऊं कि उनके टोटल 8 औलाद थे। सिबलिंग्स कितने थे, शेक्सपियर के भाई बहन कितने थे, टोटल 8 थे। इसमें शेक्सपियर कौन से नंबर पे था, शेक्सपियर वो 3rd नंबर पे था। ये आपके ऐसे जो शेक्सपियर के बायोग्राफी के रिलेटेड ये इंतहाई अहम और ज़रूरी बातें हैं, ये आप नोट करते जाए। शेक्सपियर जो था ये 3rd नंबर पे था। ठीक है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि शेक्सपियर वाहिद उनके 8 बच्चों में से वाहिद 3rd नंबर सन था जो कि घर का सर्वाइवल भी था, मतलब शुरू से उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, अच्छा, उसका जो सबसे बड़ा भाई था शेक्सपियर का, यानी जॉन शेक्सपियर और मैरी शेक्सपियर का सबसे बड़ा बेटा जो था वो था जॉन शेक्सपियर, JOAN है, समझने की कोशिश करें। और इसका जो सबसे छोटा बेटा था वो था रिचर्ड शेक्सपियर। रिचर्ड शेक्सपियर उनका सबसे छोटा बेटा और उसका सबसे बड़ा बेटा जो था वो था जॉन शेक्सपियर। टोटल थे 8 बच्चे, इनमें से शेक्सपियर 3rd नंबर पे था। क्या हुआ, आगे हम उसको लेके जाएंगे। शेक्सपियर जो था वो एक स्कूल में उसने एडमिशन लिया जिस स्कूल का नाम था किंग न्यू स्कूल। ये आपका MCQs में आ सकता है कि शेक्सपियर ने कौन सी स्कूल में वो एडमिशन ली, तो इट वॉज अ किंग न्यू स्कूल। ठीक है, ये कहा था, ये वो स्ट्रैटफोर्ड जिधर वो पैदा हुआ था उसी एरिया में वो ये स्कूल था, उसने वो एडमिशन लिया। यहाँ तक वो मिडिल तक पढ़ा। मिडिल तक पढ़ा, अब मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उनके पास जो असासे थे वो कम थे, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो
मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उनकी बस वो हासिल करना उनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ठीक है, तो वो ड्रॉप हुआ, फिर वो यूनिवर्सिटी जाने से उसको मतलब वो ना जा सका और मज़ीद तालीम हासिल वो ना कर सका। फिर एट द एज ऑफ 18 जब शेक्सपियर 18 साल का हुआ तो उसने एक 26 ईयर लेडी के साथ उसका शादी हुई और उस लड़की का नाम था एन हाथवे। एन हाथवे, आप प्रोनाउंसिएशन हो सकते ठीक हो या आप ठीक। ये कब उनका शादी हुई? 1582 में। 1582 में शेक्सपियर का एज अभी 18 साल है, जिस लड़की से उसका शादी हो रहे वो 26 साल की है और इसका नाम है एन हाथवे। ठीक है, ये कब हुई? 1582 में। ठीक 6 माह बाद उस एन हाथवे से शेक्सपियर को एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था सुसाना। सुसाना ये एक डॉटर थी, उसका वो पैदा हुई। किसका? शेक्सपियर का फर्स्ट चाइल्ड था वो 6 मंथ बाद पैदा हुई। किससे? एन हाथवे से। और वो कौन थी? जो कि उससे 8 साल बड़ी थी। अभी शेक्सपियर का एज था 18 ईयर्स और उसकी बीवी जो थी उसकी एज क्या थी? 26 ईयर्स। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि उसने ये शादी पेरेंट्स की वो मतलब उसकी इजाज़त के बग़ैर उसने की। उनको जब अंदाज़ा हुआ तो उनका शादी वगैरह हुई थी। फिर 6 महीने बाद उसका एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम सुसान्ना थी। और फिर जो है 2 साल बाद उसके ट्विन्स बच्चे पैदा हुए शेक्सपियर के। ट्विन्स बच्चे कौन थे? इसमें से सन था हैमलेट। हैमलेट फिर 11 साल की उम्र में वो कोई बीमारी की वजह से चल बसा, लेकिन वो बीमारी अननोन है कि किस वजह से फिर वो चल पड़ा। और उसकी एक डॉटर थी जोडेट, जो कि वो भी मतलब फिर आखिरकार वो उसके पास रही। और वो ये उसका ये वाला जोडेट और सुसाना जो दोनों बेटियां थी वो रह गई और उसका जो बेटा था हैमलेट वो मर चुका था। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये शेक्सपियर के यहाँ ये जो एन हाथवे जो थी ये मरते दम तक वो दोनों साथ थे और इनका मैरिज जो था वह एक सक्सेसफुल मैरिज था। तो आज का ये हुआ हमारा शेक्सपियर का थोड़ा सा बायोग्राफी। अब इसका जो लिटरेरी बैकग्राउंड है शेक्सपियर का, कि उसने लिटरेचर के डेवलपमेंट में उसने कितना किरदार अदा की या उसने कितना वो काम की है, मतलब एलिज़ाबेथन ड्रामे के साथ उसने कितना वो कंट्रीब्यूशन की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कुछ इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो ये हुआ हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल वगैरह ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।